इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद ने इमरान खान और बुशरा बीबी का पहला निकाह गैर शरई करार दे दिया। सेशन अदालत इस्लामाबाद में कहा, इमरान खान ने बुशरा बीबी से पहला निकाह दौरान इद्दत किया। इमरान खान ने मुझसे फरवरी 2018 को दोबारा राबता किया। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी से दोबारा निकाह पढ़वाना है। पूछने पर इमरान खान ने बताया कि तलाक नवंबर 2017 में हुई। 1 जनवरी 2018 को निकाह इसलिए ज़रूरी था कि उस दिन की पेश गोई थी। अगर उस दिन निकाह करेंगे तो वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बुशरा बेगम ने इद्दत में निकाह से मुताल्लिक खबरों को गलत करार दे दिया। हम न्यूज़ के प्रोग्राम में 2018 में कहा था कि मैं जब घर से निकली थी तो मैं घर से ही इद्दत मुकम्मल करके निकली थी। मेरे साबका शौहर ने कहा था कि हम ये इद्दत घर में करेंगे, जो कि एक कुरानी तरीका था। जब मैं घर से निकली तो मैं चाहती तो उसके अगले दिन भी शादी कर सकती थी। मैंने तो उसके 6 महीने के बाद शादी की। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स न मिलने पर गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना तलब। चीफ जस्टिस 14 अप्रैल को चैम्बर में केस की समाअत करेंगे। अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी पेश होने की हिदायत। गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुतालिक तमाम तफसीलात साथ लाने का हुक्म। अदालत की सेक्रेटरी खजाना को भी रिकॉर्ड लाने की हिदायत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का तमाम रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत का अदालती अहकामात पर अमल न करना बज़ाहिर नाफरमानी है। बर वक्त इलेक्शन न कराना आइन की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। कहा, अदालती नाफरमानी करने वाला, उकसाने वाला या हौसला अफजाई करने वाला हर शख्स जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जा सकता है। कानून में अदालती हुकुम अदूली की खिलाफ वर्जी के नताइज वाज़े और सबके इल्म में है। इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीनी अदालत की कार्रवाई से ज्यादा अहम है। बताया जाए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं किया गया। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन में होंगे या फिर वजीर आजम और काबीना घर जाएगी। फंड्स जारी करने के हुक्म पर वजीर आजम और काबीना ने अमल नहीं किया। अदालत का दूसरा हुक्म सिक्योरिटी प्लान था, वो नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल ना हो तो इदारे की अहमियत खत्म हो जाएगी। मातहत अदालतों से पहले ही लोगों का एतमाद उठ चुका। आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाने वाले इदारों को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, मौजूदा हालात में पार्लिमान के फैसले पर अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज ही फैसले से मुत्तफिक नहीं। निज़ाम अदल को सियासी हिकमत अमली के तहत नहीं चलना चाहिए। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, इलेक्शन से मुतालिक बनने वाला बेंच 9 से 3 जजेस तक पहुँच गया। 4-3 की बात सिर्फ हम नहीं, जजेस भी कर रहे हैं। पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक हालिया कानून साजी को कलअदम करार देने की इस्तदा जस्टिस एजाजुल अहसन, मुनीब अख्तर, मज़ाहिर अली नकवी बेंच में शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, आयशा ए मलिक, सैयद हसन अजहर रिजवी भी शामिल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, हुकूमत ने जस्टिस फायज ईसा को तकरीब में बुलाकर शायद फ़ायदा उठाया। जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेकर हुकूमत नंबर बना रखी है। प्रोग्राम हम महर बुखारी के साथ में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, इलेक्शन होंगे, मुल्क जमहूरी रास्ते से नहीं उतरेगा। चीफ जस्टिस के खिलाफ मुमकिन रेफरेंस पर कहा, अल्लाह ऐसे रेफरेंस से बचाए। सदर आरिफ अलवी का खुसूसी इंटरव्यू देखिए आज रात 10:02 पर हम न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ में मुफ्त आटा तकसीम मरकज़ का दौरा। मुस्तहिक अफराद में आटे के थैले तकसीम किए। शहरियों ने वज़ीर आज़म से मिलकर मसाइल से आगाह किया। कहा, मुल्क में चैलेंजेस हैं, मिलकर इनसे निकलेंगे। कोशिश करेंगे जितना सस्ता आटा आवाम को दे सके देंगे। आवाम की खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। महंगाई से तंग आवाम के लिए एक और बुरी खबर, बिजली 46 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा ने दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में मंजूरी दे दी। बिजली सारिफिन पर 15 अरब 46 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी अदायगी 3 महीने में करना होगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ अपील केस की कल आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। तनवीर इलियास की नाअहली के बाद सीनियर वज़ीर ख्वाजा फारूक कायम मकाम वज़ीर आज़म मुकर्रर।
आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? इमरान खान ने मुशावरत शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की इमरान खान से मुलाकात। ज़मान पाक में पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। आज़ाद कश्मीर असम्बली में PTI को 31 अरकान की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर आज़म लाने के लिए मुतहर्रिक। मुशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा की ज़ेर सदारत इजलास। आज़ाद कश्मीर असम्बली में पीपल्स पार्टी की 12, नून लीग की 7 नशिस्तें। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के 1 रुकन की हिमायत भी PDM को हासिल। वज़ीर आज़म के लिए मजीद 7 वोटों की ज़रूरत। पीपल्स पार्टी का PTI के नाराज अरकान से राबतों पर गौर। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। बड़ी तादाद में असलहा बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। इमरान खान को पंजाब हुकूमत की GIT ने फिर तलब कर लिया। इमरान खान, फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, फारूक हबीब को 14 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। पुलिस ज़राए के मुताबिक पेश न होने पर जमानत खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। तहरीक इंसाफ की GIT के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने फौरी स्टे न दिया। पंजाब हुकूमत के वकील की जवाब जमा कराने के लिए मोहलत। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा GIT में शामिल 5 अफराद अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहेंगे। आइंदा समाअत पर सरकारी वकील उठाए गए सवालों का जवाब दें। पंजाब असम्बली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारी जारी है। इलेक्शन कमीशन RMS के लिए ट्रेनिंग देगा। पंजाब हुकूमत की मुंतखब ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली का निगरान हुकूमत के इक़दामात पर इजहार तशवीश। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को लिखे खत में कहा, निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कराना और सियासी जमातों से एक जैसा रवैया रखना है। हालिया वाक़यात से लगता है कि निगरान हुकूमत गैर जानिबदार नहीं, हुकूमती रिट कायम करने के नाम पर PTI के खिलाफ सियासी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। निगरान हुकूमत का मुतअस्सबाना रवैया रखना अफसोसनाक है। मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की फाइनेंसिंग के लिए रवा हफ्ते जमानत मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक UAE हुक्काम की जानिब से गारंटी मिलते ही IMF को भी तहरीरी जमानत मिल जाएगी। वज़ीर खजाना ने IMF से मुआहिदे के लिए दोस्त मुल्क से फाइनेंसिंग की दरखास्त की। डॉलर 286 रुपए 62 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $1.81 सस्ता। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 321 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। विफाकी सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर से पहले इस माह की तनख्वाह मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खजाना इसहाक डार की मुशावरत। माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से पहले की जाएगी। सिंध हुकूमत सूबे में पैदा होने वाली बिजली खुद तकसीम करेगी। सिंध काबीना ने सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दे दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सिंध की आवाम को सस्ती बिजली फराहम कर सकेंगे। विफाकी हुकूमत ने स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कमर कस ली। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, अशियाए ज़रूरिया की स्मगलिंग हंगामी सूरत हाल का बायस बन रही है। स्मगलिंग में मुलव्विस अफसरान और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गंदम, चीनी, खाद समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दामात का जायजा। कराची की आबादी 2017 की मरदमशुमारी से भी कम होने का इंकशाफ। अब तक की मरदमशुमारी में कराची और हैदराबाद डिवीजन की आबादी में सिर्फ 29 लाख का फर्क। कराची डिवीजन की आबादी अब तक 1,39,00,000 शुमार की गई। मरदमशुमारी का 95% काम मुकम्मल। तहरीक इंसाफ का कराची की मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फवाद चौधरी ने कहा, मरदमशुमारी में कराची की आबादी में नुमाया कमी दिखाई गई। MKM ने कराची की आवाम की नुमाइंदगी मजीद कम करने में घनौना किरदार अदा किया। कराची कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों से महरूम हो सकता है। कराची के लोग इन जमातों का एहतसाब करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने नई मरदमशुमारी में भी गलतियां की। पीपल्स पार्टी MKM मरदमशुमारी के पूरे अमल का जवाब दे। जागीरदाराना सोच के साथ ये हुकूमत बनाते हैं। इनकी सोच है शहरी आबादी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए।
कराची के फैक्ट्री में 13 घंटे से लगी आग बुझाई ना जा सकी। सन्नती एरिया की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौजूद। आग ने मुत्तसिल फैक्ट्री को भी लपेट में ले लिया। रहीम यार खान कच्चे के इलाके में ऑपरेशन चौथे रोज में दाखिल। पुलिस की भारी हथियारों और जदीद बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पेशकदमी। सैकड़ों एकड़ नोगो एरिया डाकुओं से क्लियर कराने का दावा। 4 रोज के ऑपरेशन में 3 डाकू हलाक, 6 गिरफ्तार। पेशावर में जमरूद तख्त बेग चेक पोस्ट पर खुदकुश धमाके में मुलव्विस 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी के मुताबिक 2 दहशतगर्द फरार हो गए। 19 जनवरी को खुदकुश हमले में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद हुए थे। स्वात में घरेलू तनाज़े पर मुबैना तौर पर दामाद की फायरिंग। बीवी, सास, साली और साले को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बीवी मेके आई थी। मुलजिम ने वहां आकर फायरिंग की। इमरान खान की बगावत के मुकदमे के इखराज के लिए दरखास्त पर नोटिस जारी। मुद्दई मुकदमा मजिस्ट्रेट जाती हैसियत में तलब। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी मुहिम के लिए ऑनलाइन पोर्टल तश्कील दे दिया। पंजाब में तमाम रहनुमाओं और वर्कर्स को डोर टू डोर कैंपेन की हिदायत। इमरान खान खुद मॉनिटरिंग करेंगे। कारकुनान की ऑनलाइन डाटा एंट्री की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के 3 हलकों में 30 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल। पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मर्दान 4 सद्दा पेशावर की कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होना थे। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा, शहबाज शरीफ ने तौहीनी अदालत के साथ हुकुम अदूली भी की। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत के जुर्म का दस्तावेजी सबूत है। मोहसिन नकवी इलेक्शन सिक्योरिटी न देने पर जेल जा सकते हैं। तौहीनी अदालत के मुजरिम किसी मुआफी के मुस्तहिक नहीं। पैमरा किसी भी मवाद पर अज़खुद नोटिस नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, पैमरा अज़खुद नोटिस लेने से पहले काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की राय का पाबंद है। पैमरा खुद से टीवी चैनल्स पर नशर करदा मवाद पर पाबंदी का इख्तियार नहीं रखता। पैमरा ऑर्डिनेंस का सेक्शन 27 किसी भी प्रोग्राम या इश्तिहार के खिलाफ पैमरा को अज़खुद कार्रवाई की इजाजत नहीं देता। कराची में एक रोज में कोरोना से 2 अमवात। जिला शर्की से ताल्लुक रखने वाली 2 खवातीन जिंदगी की बाजी हार गईं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 24% रिकॉर्ड। नवाज शरीफ लंदन से जद्दा पहुंच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर हसन नवाज, मरियम नवाज और जुनैद सफ्दर ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज रमजान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। मुल्क की सनतें इजाफी टैक्सेस की वजह से तबाह हो रही हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, सनतों पर इजाफी टैक्सेस का नफाज देखने की जरूरत है। ईद उल फितर पर 5 छुट्टियां होने का इम्कान। जराए के मुताबिक 20 से 24 अप्रैल तक ईद की छुट्टियां होंगी। काबीना डिवीजन ने समरी वजीर आजम ऑफिस को भिजवा दी। वजीर आजम हतमी फैसला करेंगे। महकमा रेलवे का ईद उल फितर पर 5 ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। 3 ट्रेन ईद से पहले लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी के लिए चलाई जाएंगी। 2 ट्रेनें कराची से लाहौर और कराची से पेशावर चलेंगी। मुल्क में हीट वेव और शदीद गर्मी से जंगलात में आतिशज़दगी का खदशा। पीटीएमए का अलर्ट जारी। मौसम गर्मा में मुमकिना हीट वेव के इंतजामात के लिए सूबों को SOP जारी। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि सूबों को यूनियन काउंसिल की सतह पर हीट वेव रिस्पांस सेंटर्स कायम करने की सिफारिश की है। कौमी सतह पर कंट्रोल रूम के क़याम की भी सिफारिश। अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रैड शर्मन का इमरान खान की हिमायत में वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन को खत। कहा, अमरीकी मुफाद में है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक को सपोर्ट किया जाए। पाकिस्तान के दाखिली हुकूमती मामलात में अमरीका मुदाखलत नहीं करता, मगर हमें इस वक्त मुंह नहीं मोड़ना चाहिए जब पाकिस्तानी अवाम के इंसानी हुकूक को खतरात लाहक हों। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली भारतीय फौज अपने फौजियों की हिफाजत में नाकाम। भारत में पंजाब मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, 4 एहलकार हलाक। फायरिंग का वाकया भारतीय पंजाब के शहर भटिंडा में ऑफिसर्स मेस में पेश आया। ऑपरेशन
कराची इंटर बोर्ड में इम्तिहानी कॉपी की हाथ से चेकिंग खत्म करने का फैसला। इम्तिहानात के लिए ई मार्किंग को अपनाने की तैयारी। इंटर हिस्सा अव्वल में अगले साल ऑनलाइन मार्किंग को जुज़वी मुतारिफ कराया जाएगा। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में यौम शहादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अक़ीदत एहतराम से मनाया गया। मुल्क भर में मजालिस अज़ा, मातमी जुलूस बरामद हुए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। FIA ने इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पकड़ लिया। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने 41 जाली कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की। कोयटा में कस्टम हुक्काम की स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। 10 करोड़ रुपए का सामान पकड़ लिया। ट्रक से टायर, सिगरेट, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, चाय और गैर मुल्की अद्वियात बरामद। इसराइल ने रमजान के इख्तिताम तक यहूदियों के मस्जिद अक्सा के अहाते में आने पर पाबंदी लगा दी। इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत न थमी। मकबूजा मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। म्यांमार में फौज की फजाई बमबारी। 53 अफराद हलाक। मरने वालों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। बरतानवी रहनुमा सैयदा वारसी ने होम सेक्रेटरी के बरतानवी पाकिस्तानियों से मुतालिक बयान को नस्ल परस्ताना करार दे दिया। कहा, किसी भी पस मंजर के अफराद नस्ल परस्त हो सकते हैं। होम सेक्रेटरी को अपने अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करना चाहिए। शाम का 12 बरस बाद अरब लीग में वापसी का इम्कान। खलीज ताउन काउंसिल का इजलास 14 अप्रैल को जद्दा में होगा। शाम के वजीर खारिजा 12 बरस बाद सऊदी अरब पहुंच गए। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में मिट्टी के तूफान से मामूलात जिंदगी मुतासिर। फजा आलूदा होने से हद निगाह कम हो गई। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात। जद्दा और मक्का में धूल और मिट्टी का तूफान, हद निगाह मुतासिर। ट्रैफिक रुकी रही। मक्का, मदीना और तबूक में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। अलबाहा में सड़कों से बर्फ हटा दी गई। 2023 का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण 20 अप्रैल को होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:34 पर शुरू होगा। सूरज ग्रहण बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, अफगानिस्तान, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में देखा जा सकेगा। ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा।